पिछले महीने 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश में खबर सामने आई कि वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता प्रेमपाल जी को गोली लगी। इस खबर ने इलाके में काफी सनसनी फैला दी। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये काफी परेशान करने वाली खबर थी कि जो पार्टी खुद सत्ता में बैठी हुई है उस पार्टी के एक नेता को गोली मार दी गई है। ये कितनी बड़ी बात थी। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग इस पूरे मामले में काफी परेशान हुए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी शुरू की। इस पूरे मामले में जब प्रेमपाल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने ही पड़ोसी 3 व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन तीनों ने इन्हें गोली मार दी। अब वाकई गोली मारेंगे अगर आप किसी नेता को तो आपके साथ क्या होगा, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। प्रशासन ने बगैर किसी देरी के उन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जो इनके पड़ोसी थे। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर ये रिपोर्टिंग कर दी कि भैया ऐसे ऐसे एक मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में हमने जो है वो कार्रवाई कर दी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि हेमंत, श्यामलाल और दिलीप की गिरफ्तारी की गई। इन तीनों के ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने ही गोली चलाई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया और यह खुलासा और भी काफी चौंकाने वाला है। असल में जो प्रेमपाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्हें कभी गोली लगी ही नहीं थी। अब आप कहेंगे जब गोली लगी नहीं तो गोली लगाने के आरोप में 3 पड़ोसियों को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। असल में प्रेमपाल जी काफी शातिर इंसान है। वैसे तो ताल्लुक इनका भारतीय जनता पार्टी से है जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पार्टी के नेता की हरकत को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इंसान इतना कैसे गिर सकता है। असल में प्रेमपाल ने 2 कंपाउंडर से मुलाकात की जिनसे इनकी जान पहचान थी। एक साहब शायद आमिर नाम था और एक का नाम गालिबन शराफत था। उनसे मुलाकात करने के बाद इन्होंने एक प्लानिंग की। असल में प्रेमपाल को लगभग 11 बीघा जमीन चाहिए थी, लेकिन जमीन लेने के मामले में इन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी बल्कि जो मार्केट में कीमत है उससे बेहद कम कीमत में ये जमीन खरीदना चाहते थे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इन्हें जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में इन्होंने प्लानिंग किया कि इन तीनों को पहले जेल भिजवाएंगे और उसके बाद इससे जेल से रिहाई के नाम पर सस्ते में जमीन खरीद लेंगे। लेकिन प्रेमपाल जी ने यह नहीं सोचा होगा कि प्रेमपाल जी फंस जाएंगे। हुआ ये कि इस पूरे मामले में प्रशासन ने बाद में जो है वो दूसरे पक्ष को जब सुना और इस पूरे मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया तो एक बड़ा खुलासा सामने आ गया। मामला यह था कि प्रेमपाल ने 2 कंपाउंडर से मुलाकात की, प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत अपने जिस्म में जो है पहले एक चीड़ा लगाया, यानी कि खुद से कटवाया। उसके अंदर एक गोली डलवा दिया, यानी कि बंदूक की गोली पहले डलवा दी और उसके बाद ये हंगामा कर दिया कि भैया मुझे गोली मार दी गई है। अब इस पूरे मामले में गोली निकाली भी गई तो लगा कि किसी ने गोली मारी होगी, लेकिन ये प्रेमपाल जी असल में उस जमीन की लालच में इस तरह का काम कर रहे थे। अब आप बताइए ऐसे मामलों में क्या कहा जाए। ये है भैया उत्तर प्रदेश, जहां गोली लगती नहीं है बल्कि गोली पेट में ऑपरेशन करके अंदर पहले डाली जाती है ताकि ये बातें बताई जा सके कि हमें गोली लग गई है। भाजपा नेता की ये कहानी कोई झूठी और फर्जी कहानी नहीं है, किताबी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने अब प्रेमपाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ में 2 कंपाउंडर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया के पर जो सामने आई है वो हम आपको बता दें। दरअसल प्रेमपाल 11 बीघा जमीन जो है वो पड़ोसी से सस्ते रेट पर लेना चाहता था, इसलिए उसने पड़ोसियों को गोली मारने के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया ताकि वो रिहाई कराने के बदले जमीन ले सके। पुलिस ने बीजेपी नेता, दोनों कंपाउंडर सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। खुलासा हुआ है कि बीजेपी नेता ने कंपाउंडर आमिर और शराफत से अपनी कमर में चीरा लगवाया और उस घाव के अंदर गोली ट्रांसप्लांट करवा ली थी। इस पूरे मामले में 27 अगस्त को बीजेपी के एससी मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रेमपाल को कथित तौर पर गोली मार दी गई थी। यह खबर सामने आई थी। बीजेपी नेता के आरोपों पर पुलिस ने पड़ोसी दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को जो है वो जेल भेज दिया था। तो यह है प्रेमपाल और प्रेमपाल की ये फर्जी हरकत। आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? सोच के देखिएगा कि आसपास के इलाकों में किस तरह से काम करते रहे होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। योगी जी कृपया अपने पार्टी के नेताओं पर ध्यान दीजिए। हो सकता है ऐसे कई सारे प्रेमपाल उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद हो। अपनी राय लिखना ना भूलें।